Good afternoon, students. Today our topic is Servicescape. ठीक है. I'm Lavneet Kaur from SIMT Nakodar. तो सर्विसस्केप होता क्या है? सर्विसस्केप इज डिफाइंड एज द फिजिकल environment where a service is rendered. Servicescape deals in the setting where service is consumed or delivered and the place where both the service provider and customer interact with each other. तो सर्विसस्केप एक ऐसा environment होता है जहाँ पे सर्विस दी जाती है. जैसे बैंक में जाके आप सर्विसेज लेते हो, ठीक है, ऐसे ही आप किसी होटल में जाके सर्विसेज लेते हो. तो वो क्या है कि आप वहीं पे सर्विसेज लेते हो, वहीं पे कंज्यूम कर देते हो, वहीं पे आपको डिलीवर हो जाती है. फॉर एग्जांपल, आपने एक होटल में एक रूम बुक किया, वहाँ खाना वगैरह खाया, ठीक है, वहाँ स्टे किया, तो क्या है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ठीक है, वहाँ आपने खाना खाया, स्टे किया, तो वहीं पे आपने उसको कंज्यूम कर लिया सर्विसेज को, वहाँ पे आप रहे, ठीक है. यहाँ पे and it is a place where both the service provider and customer interact with each other. अब कस्टमर गया, उसने रूम बुक किया, ठीक है, खाना ऑर्डर किया, ठीक है, वहाँ पे स्टे किया 1-2 दिन का, तो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर ने एक दूसरे से बात की. द कंसेप्ट coined by Booms and Bittner states that ambience has a direct impact on the customer buying behavior. अगर तो आपको किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल का एम्बियंस अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट टाइम फिर आओगे कि वाह, वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, तो आई विल गो वन मोर टाइम. नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसस्केप. फर्स्ट इज spatial layout and functionality. Spatial layout is about the way you arrange the furnishing, equipment and machinery, their shape and size, and of course the spatial relationship which exists amongst them. अब देखो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे कितना वेल फर्निश्ड है रेस्टोरेंट, आपका उस पर ध्यान जाता है, ठीक है, आपका दिल करता है कि हम फिर से आए. अगर कोई रेस्टोरेंट होगा, वहाँ अच्छा फर्नीचर नहीं होगा, चेयर्स टूटी होंगी, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, पेंट्स का, वॉल्स का, तो आपका दिल ही नहीं करेगा फिर से जाने के लिए. Signs, symbols and artifacts. Signs are signals that directly communicate with the customer, are displayed on the exterior and interior of the servicescape. Symbols and artifacts implied implicit cue to the reader. Floor covers, photographs on wall impact स्टिमुलस ऑफ कस्टमर्स. आप किसी जगह पे गए, खाने पीने की जगह पे, ठीक है, वहाँ पे अच्छी पिक्चर्स लगी हैं, फूड के बारे में कुछ लिखा है ना, तो क्या होता है, आपको अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें. वॉल पे फोटोग्राफ्स हैं, फ्लोर जो है वो थोड़ा इनोवेटिव सा कुछ अच्छा बनाया है उस पर, तो वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं. Ambient conditions. The background condition of environment like color, noise, music, sound, lighting are included in ambient conditions. आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, अगर तो इट्स लाइक आपको कम लाइट पसंद है तो यू विल प्रेफर दैट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, और कहीं आपको ज़्यादा लाइटनिंग पसंद है तो आप उस रेस्टोरेंट को प्रेफर करोगे. तो वहाँ पे कैसा म्यूज़िक चल रहा है, कैसे सॉन्ग्स चल रहे हैं, कैसा पेंट हुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं ये एम्बिएंट कंडीशंस में आएंगी. अब क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं सर्विसस्केप के? फैसिलिटी एक्सटीरियर, लैंडस्केप. एक्सटीरियर डिज़ाइन, बाहर से डिज़ाइनिंग कैसा है, पार्किंग कैसी है, साइनेज कैसे है, बोर्ड्स लगे हुए हैं, लेफ़्ट साइड जाओ, ओपन, आप देखते हो ओपन क्लोज के साइंस लगे होते हैं, वो चीज़ें. फैसिलिटी इंटीरियर, म्यूज़िक कैसा लगा है, इक्विपमेंट कैसा है, एयर क्वालिटी कैसी है, ज़्यादा लोग तो नहीं है, इंटीरियर का डिज़ाइन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब. बाकी चीज़ें हैं ब्रोशर्स, एम्प्लॉयज़ ड्रेस, बिलिंग स्टेटमेंट, वेब पेजेस, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, बिजनेस कार्ड्स, तो ये सब एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सर्विसस्केप. Image differentiation and positioning. The physical environment set for the interaction of customer and company help in creating a niche over competitor brands and craving unique positioning and image in the mind of consumer. For example, जैसे डोमिनोज, बर्गर किंग, कॉफ़ी कैफ़े डे, सीसीडी है ना, बरिस्टा,
इन सब का क्या है, डिफरेंट एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर के माइंड में एक पिक्चर सी आ जाती है जब आप डोमिनोज का सोचते हो, बर्गर किंग का सोचते हो, ठीक है। Facilitating service encounter and increasing productivity. A seamless service cave with systemized service encounters with customers help in increasing productivity and efficiency of employees too. अगर तो सिस्टमैटिक सर्विस है, जैसे आप ऑर्डर करने गए हो डोमिनोज में, क्या है, आप खुद लेते हो, ठीक है, सेल्फ सर्विस होती है, तो उससे क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर आप अच्छे से कस्टमर से डील कर रहे हो। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटर. Service Cape act as a facilitator to help people in their surrounding. A well-designed place creates a pleasurable ambience that relate to peace and harmony, whereas an insufficient design can cause frustration and pessimistic attitude. Pessimistic means negative attitude in the minds of both employees and customer. अब आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ म्यूज़िक चल रहा है, अच्छे से प्रॉपरली आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे वेटर्स वगैरह हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं आपको, तो आपको अच्छा लगेगा, यू फील रिलैक्स्ड। अगर वहाँ पे जो वेटर्स हैं ढंग से बात नहीं कर रहे हैं और बहुत शोर शराबा है, तो यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। Next is socializer. The ServiceScape design act as a perfect socializer between both customers and employees. It also helps to depict the expected behavior and roles, like an employee can understand his position in a team through his cubicle placement. Cubicle placement means जहाँ पे आप बैठ के काम करते हो. The quality of office furnishing and office assignment. The design also suggests to customer where they are not allowed and where they are encouraged and welcome through ServiceScape. आप देखते हो जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या है, क्यूबिकल्स बने होते हैं हर एक एम्प्लॉय का, ठीक है। ब्रांच मैनेजर का अलग एक ऑफिस होता है, बाकी सबके क्यूबिकल्स बने होते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ की फर्निशिंग, वहाँ के ऊपर लिखा होता है एंटर विद परमिशन, विदाउट परमिशन। तो ये क्या है, एक सोशलाइज़र की तरह भी काम करता है। सोशली आप एक दूसरे से डील करते हो, जैसे पब्लिक डीलिंग होती है काउंटर्स पे, आपने देखा होगा बैंक्स में, ऐसे ब्रांच मैनेजर काउंटर डीलिंग नहीं ना करता, वो सब। Roles of ServiceScape में next है package. The ServiceScape helps to convey the internal image through its outward appearance. अब जो internally चल रहा है वो हमारे ऊपर दिखेगा। जैसे देखो, अगर तो किसी रेस्टोरेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं, इट मीन्स उनकी वर्किंग अच्छी चल रही है कोऑर्डिनेशन में। इफ़ दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वो आपको उनके फेस से पता लग जाएगा, या उन प्रोडक्ट पैकेजेस आर वन ऑफ इट्स प्राइमरी एग्जाम्पल, where you can easily know about the wrap product by viewing and reading the matter. It acts as a visual metaphor for building a specific image. जैसे आपने देखा कि कैसे पैकिंग की है, जैसे हम जाते हैं बेल्जियन वॉफल में, वहाँ वॉफल्स मिलते हैं खाने के लिए, उनकी पैकिंग कैसी है उससे पता लग जाता है कि वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो प्रॉपरली आपको वॉफल पैक करके देते हैं। Differentiator. ServiceScape act as a differentiator by separating design of a company from its competitor. It helps to reposition a company and attract new segments. क्या होता है, आप शॉपिंग करने गए, ठीक है, या आपने कहीं से खाना पैक करवाया, आपने ज़्यादा अमाउंट में कराया तो वो उस अकॉर्डिंग की पैकिंग करेंगे। अगर आपने एक चीज़ करवाई तो वो उस अकॉर्डिंग पैकिंग करेंगे। आपने एक बर्गर कराया, छोटी पैकिंग होगी, आपने 10 बर्गर कराए तो वो अलग पैकिंग होगी, बड़ी, ठीक है। अब कंपोनेंट्स कौन से हैं, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस, देन मॉडरेटर्स, होलिस्टिक इन्वायरमेंट, ये सारे कंपोनेंट्स हैं कि कैसे कैसे आप बात करोगे, क्या सब रहेगा। टाइप्स ऑफ सर्विसस्केप इन्वायरमेंट, अब 2 तरीके के होते हैं, लीन और इलेबोरेट। लीन में होता है डिजाइनिंग दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंक्लूड्स फ्यूअर इंटरैक्शन एलिमेंट्स एंड स्पेसेस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आर फास्ट फूड आउटलेट्स, वेंडिंग मशीन एंड कियोस्क। इसमें क्या है कि आपकी ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं होती, जैसे वेंडिंग मशीन, आपने उसमें पैसे डाले, आप अपना सामान निकाल के लेके जा रहे हो, ठीक है। इलेबोरेट सर्विस स्केप, इट इंक्लूड्स मल्टीपल स्पेसेस एंड इंटरैक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, ठीक है।
Some important examples include restaurant, gym, swimming pools, bars, ocean liners and international hotels. ठीक है, इसमें ज़्यादा आपकी इंटरेक्शन होती है. जैसे आप स्टे कर रहे हो किसी होटल में तो आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगी. ऐसे ही आप किसी ठेले पे जा रहे हो या किसी रेडी पे जा रहे हो, आपकी इतनी इंटरेक्शन नहीं है. आपने बंदे को पैसे दिए, अपने खाने पीने वाला सामान लिया, बस दैट्स इट. जब आप होटल में स्टे कर रहे हो, आप वहाँ पे सामान ऑर्डर करते हो, आप वहाँ रूम का देखते हो कैसा है, ये सब, तो इंटरेक्शन बढ़ेगी. तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.